हेलो दोस्तों, योर मोस्ट वेलकम इन अलिफ्राया चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा नीति पर, यानी एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। दोस्तों, आपको मालूम है कि पहली एजुकेशन पॉलिसी, आज़ाद भारत की पहली एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? दोस्तों, आज़ाद भारत की पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी। उसके बाद सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई। उसके बाद 1992 में इसमें कुछ आंशिक संशोधन हुआ, पर एजुकेशन पॉलिसी 1986 ही वाली ही रही। लेकिन अभी हाल ही में 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति, नई एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार ने लॉन्च की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल अलिफ्राया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच जाए और उसको आप आसानी से देख सकें और हमारे YouTube पर डाले हुए इंफॉर्मेटिव वीडियोस का आनंद ले सकें। दोस्तों, नई एजुकेशन पॉलिसी में पुरानी एजुकेशन के हिसाब से बहुत से बदलाव किए गए हैं। पहले हम इसके बारे में ये बता दें कि ये किस तरीके से तैयार हुई। तो एक कमेटी को गठित किया गया था इसरो के फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने इसका मसौदा तैयार किया और सरकार के सामने पेश किया, और 29 जुलाई 2020 को संसद से इसको पारित कर दिया गया। एनईपी 2020 के मुख्य 4 पिलर हैं। नंबर 1 एसेस, नंबर 2 इक्वलिटी, नंबर 3 क्वालिटी, नंबर 4 अकाउंटेबिलिटी। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में जीडीपी का 6% खर्चे का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों, इस नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ही सरकार ने निपुण भारत मिशन भी लॉन्च किया है, जो कि इसी एनईपी 2020 का एक हिस्सा है, और इसके तहत स्कूली शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन किए गए। दोस्तों, नई एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा में बहुत से बदलाव कर दिए गए हैं। पहला बदलाव तो यही समझिए कि मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, और 2030 तक नामांकन का सकल अनुपात 100% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, एनईपी 2020 के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है और बीएड को 2 वर्ष के बजाय 4 वर्ष का कर दिया गया है। दोस्तों, एनईपी 2020 के तहत 10+2 का जो पहले प्रोग्राम चला करता था, उस प्रोग्राम को समाप्त कर 5+3+3+4 का नया प्रोग्राम सरकार ने एनईपी 2020 के तहत लॉन्च किया। दोस्तों, 5+3+3+4 प्रोग्राम के तहत पहली स्टेज 5 की, जो कि फाउंडेशन स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज के तहत 3 कक्षाएं, यानी कि ये 5 साल का प्रोग्राम है, और उस 5 साल के प्रोग्राम में 3 साल प्री प्राइमरी और 2 साल यानी कि कक्षा 1 और कक्षा 2, प्री प्राइमरी और कक्षा 1 और कक्षा 2 को मिला के ये 5 साल का फाउंडेशन स्टेज प्रोग्राम है। उसके बाद कक्षा 3 से 5 तक का 3 साल का प्रीपरेटरी स्टेज का प्रोग्राम है, और उसके बाद कक्षा 6, 7, 8 का जो प्रोग्राम है वो मिडिल स्टेज प्रोग्राम है, और उसके बाद कक्षा 9, 10, 11, 12 ये 4 साल का सेकेंडरी
प्रोग्राम है। NEP 2020 के तहत एग्ज़ाम जो सालाना हुआ करता था अब वो सेमेस्टर वाइज हुआ करेगा और एग्ज़ाम में खाली परीक्षा ही नहीं होगी, उसमें सतत आंकलन और सतत मूल्यांकन भी होगा। दोस्तों, NEP 2020 के तहत रटने की व्यवस्था को ख़त्म किया जाएगा और सतत आंकलन और सतत मूल्यांकन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। दोस्तों, NEP 2020 के तहत वोकेशनल ट्रेनिंग पर बहुत जोर दिया गया है और इसका लक्ष्य 50% तक लाने का रखा गया है, जो अभी 5% है। इसी के तहत कक्षा 5 तक अंग्रेज़ी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है और कक्षा 6 से ही कौशल विकास आधारित डांसिंग, म्यूज़िक, हस्तकला वगैरह की कारीगरी टाइप की प्रोग्राम चलाए जाएंगे और इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। दोस्तों, इस NEP 2020 में जो एक्सट्रीम व्यवस्था हुआ करती थी उसको समाप्त कर दिया गया है और इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा ये होगा कि साइंस का स्टूडेंट आर्ट के विषय भी ले सकता है, कॉमर्स का स्टूडेंट साइंस के विषय भी ले सकता है। यानी कि स्टूडेंट की चॉइस के ऊपर निर्भर करता है कि फ़र्ज़ करो एक लड़की है और उसने बायोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है, लेकिन वो चाहती है कि आर्ट भी सब्जेक्ट उसको मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता था। अब इस NEP 2020 के तहत साइंस के स्टूडेंट को कला का विषय भी मिल सकता है, हिस्ट्री भी मिल सकती है, ज्योग्राफी भी मिल सकती है। एक्सट्रीम व्यवस्था को समाप्त कर मल्टी एक्सट्रीम व्यवस्था को लाया गया है और इस NEP 2020 के तहत जो मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्रेंस की सुविधा भी रखी गई है। पहले क्या होता था कि पढ़ाई बीच में कोई छोड़ देता था, फिर 4-6 साल बाद अगर उसका दोबारा पढ़ने का मन होता तो उसे दोबारा फिर पढ़ना, नए सिरे से पढ़ना होता था। लेकिन अब जहाँ से पढ़ाई छोड़ेगा वहीं से दोबारा एंट्री फिर पालेगा और जब भी उसकी पढ़ाई छूट जाए और जब उस पढ़ाई को पूरा करना चाहे तो वो जहाँ से छोड़ा था वहीं से ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है। और हायर एजुकेशन में इस व्यवस्था के तहत जो डिग्री प्रोग्राम होता था उस डिग्री प्रोग्राम को भी अलग तरीके का कर दिया गया है। डिग्री में मतलब डिग्री का जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता था, पहले BA, BSc, BCom वगैरह ये सब होते थे, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में जो उसको डिग्री दी जाएगी वो डिग्री का अलग पैटर्न होगा। यानी कि अगर वो पहली साल में पढ़ लेता है और उसके बाद नहीं पढ़ता है तो उसको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की डिग्री दी जाएगी, और अगर वो 2 साल पढ़ता है और आगे नहीं पढ़ पाता है तो उसको ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, और अगर वो 3 साल पढ़ लेता है तो उसको डिग्री दी जाएगी, और अगर वो 4 साल पढ़ता है तो उसको ग्रेजुएट रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। और ये ग्रेजुएशन का प्रोग्राम अभी तक 3 साल का हुआ करता था, अब ये नई NEP के 2020 के तहत 4 साल का कर दिया गया है। और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 2 साल का होगा, लेकिन 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगा जो 3 साल की डिग्री की पढ़ाई किए होंगे, और जो जिसने 4 साल पूरे किए होंगे वो 1 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकेगा। दोस्तों, ये नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, इस पॉलिसी को सेंट्रलाइज कर दिया गया है। अब सेंट्रलाइज होने से राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि बीएड में जो 2 साल बढ़ा दिए गए हैं, तो इसलिए नौकरी पाने में भी 2 साल डिले होगा। तीसरा इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें के कस्तूरी रंगन जी ने
भारतवर्ष की जो जीडीपी है उसमें उसका 6% खर्चे का लक्ष्य रखा है, लेकिन मौजूदा टाइम में सिर्फ 3% के आसपास ही एजुकेशन पर खर्च हो रहा है। एक नेगेटिव पॉइंट इसमें ये भी है कि कौशल विकास इस व्यवस्था के तहत कौशल विकास को तो प्रोत्साहन दिया जाएगा, पर एमएसएमई से क्या समझौता हुआ है, एमएसएमई और एजुकेशन मिनिस्ट्री के बीच क्या रणनीतियां बनी हैं उसको सामने पेश नहीं किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पहलू साबित हो सकता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।